अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर अब्बास, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप बाकी जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 के, जैसे टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फ़ोर्स है और एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात हुई थी, टॉर्क है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इन्हीं आज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं की हेल्प से आप वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन है और सेकंड रिजिड बॉडी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है। जैसे वर्ड रिजिड है, इसका मतलब है सख्त, हार्ड। ऐसी बॉडी जो हार्ड होती है, जिस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। किस में चेंजेस आनी होती हैं, मतलब वो बॉडी जो हार्ड बॉडी है या रिजिड बॉडी जिसका नाम हम कहते हैं, तो अब उस पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी की जो पार्टिकल हैं, बॉडी के पार्टिकल हैं, उनमें डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई रिजिड बॉडी किसी पॉइंट के बाहर मूव करती है, रोटेट करती है, तो वो लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। पॉइंट, पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इंशाल्लाह बाद में उसको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी में हम ये कहेंगे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ बॉडी रिमेन सेम। उन अगर किसी भी बॉडी के दो पॉइंट में कोई डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। हम ये कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर फोर्स या फोर्सेस अप्लाई की जाए, तो वो जिस पार्टिकल से मिलकर बनी है उनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। बॉडी की एग्जांपल में हम एक ऐसी बॉडी कंसीडर करते हैं जिस पर अगर फोर्स या फोर्सेस अप्लाई की जाए तो उस बॉडी के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। स्टोन है, रेंच है, अर्थ है, ये रिजिड बॉडी के एग्जांपल में आती हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट और एक्सप्लेन विद फिगर। हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन भी करना है और इसको एग्जांपल शो करके इसकी एक फिगर भी बनानी है। कभी कभी पेपर में बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन आ जाता है, हम उसे लाइट ले रहे होते हैं, जैसे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है और साथ उसकी फिगर आ जाती है, तो वो बच्चे को फिगर बनाना भी नहीं आती या अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या फिगर हो सकती है। तो आपको इसके साथ ये तैयार करना है कि इसकी फिगर से आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ आ जानी चाहिए। तो हम पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखते हैं। द स्ट्रेट लाइन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन ही है अबाउट विच अ बॉडी कैन रोटेट, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्ट्रेट लाइन मतलब कैसे है, अगर हम प्लेन में कोई चीज लेते हैं किसी बॉडी को, तो एक्स वाई जी, ये उसके हम अगर एक्सिस शो करते हैं, अगर बॉडी जी एक्सिस के बाहर ऐसे मूव कर रही है, तो जो ब्लू लाइन है, ये वाला सर्कल, आप ये समझे कि कोई रिजिड बॉडी है और हमने उसके दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक ए पॉइंट और ये ए पॉइंट है ये वाला, और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के बाहर रोटेट कर रहा है वही रिजिड बॉडी। हम इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मेरा हाथ जो है ये इसके बाहर रोटेट करना चाह रहा है, आप थंब को एक समझे कि एक पॉइंट ए है और इस स्मॉल फिंगर को समझे कि ये पॉइंट बी है। जब ये इसके बाहर रोटेट करेगा तो इसके लिए, इस फिंगर के लिए सर्कल जो है बाहर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाहर स्मॉल बनेगा,
जबकि थंब क्योंकि दूर है इसके लिए सर्कल जो है वो बड़ा बनेगा, बड़ा सेंटर होगा, रेडियस इसका बड़ा होगा, सेंटर इससे दूर होगा थंब से। जबकि ये स्मॉल फिंगर के साथ अगर देखें तो इसका सेंटर इसके करीब है, कम रेडियस है। यहाँ से आप यही चीज समझ सकते हैं। ये जो रिजिड बॉडी है इसके दो पॉइंट ए और बी लिए, ये इस जी एक्सिस के बाहर अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो फिर क्या होगा कि ए पॉइंट जो है वो सेंटर से ज्यादा दूर है, उसका रेडियस ज्यादा यहाँ है, इसलिए मैं इसको आर लिख देता हूँ, कैपिटल आर। और जो बी पॉइंट है ये स्मॉल है और ये इसका रेडियस, बी पॉइंट का जो रेडियस बन रहा है वो सेंटर से कम डिस्टेंस पे है, ये आर स्मॉल लिख देते हैं। अब ये रिजिड बॉडी इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं तो एक लाइन बनती है। असल चीज जो समझनी थी आपने, इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं, इन दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाएं तो एक लाइन बनती है और ये लाइन इस रिजिड बॉडी के अंदर से पास कर रही है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइन इन दो सेंटर को मिला रही है रिजिड बॉडी के, तो ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर रही है। इसी तरह हम इस एग्जांपल से ये सीख सकते हैं, इन फिगर ओ जी, ये वाला ओ जी एक लाइन थी जिसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रूव किया। और ओ जी सबसे पहले डेफिनेशन में इसको कहा गया है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक लाइन होती है। इन फिगर ओ जी, इन फिगर ए ओ जी इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। रीजन इसकी क्या है? ऑल पार्टिकल दैट इज ए एंड बी ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स्ड सर्कल। ये एक सर्कल है, इस फिक्स सर्कल से क्या करें? रोटेट। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये सेंटर है, इस बी का ये सर्कल था इसका सेंटर, और ए बॉडी का ए जो पॉइंट है रिजिड बॉडी का उसका ये सर्कल था। तो इनके सर्कल सेंटर को मिला दें इन बॉडीज के जो सर्कल में मूव कर रहे हैं तो वो एक लाइन बनती है, इस लाइन को ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये समझें कि एक बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है और दूसरी बॉडी बड़े सर्कल में मूव कर रही है, हालांकि दोनों का सेंटर यहाँ पे बनेगा इसी तरह, ए का इधर बना या बी का इधर बना, इन दोनों को मिलाएं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो आपको एक डॉट सा नजर आएगा, आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये डॉट सा नजर आएगा। इसी तरह लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ऊपर से जब देखा जाए तो ये आपको एक पॉइंट नजर आता है, इसी कहते हैं पिवट पॉइंट। असल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? अगर इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक लाइन बनती है, और ये लाइन रिजिड बॉडी के अंदर से परपेंडिकुलरली उसके प्लेन, रिजिड बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलरली पास करती है। ऐसे ये रिजिड बॉडी है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे पास होगा तो ये ऐसे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो पिवट पॉइंट क्या होगा? जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा वो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये हुआ कि जो बॉडी के पॉइंट्स होते हैं जिसके बाहर बॉडी मूव कर रही होती है वो एक लाइन होती है, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, जब इसको मिलाएंगे तो ये एक लाइन बनेगी, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जबकि पिवट पॉइंट एक सिंगल पॉइंट होता है, जैसे मैंने ऊपर से कहा कि ये देखें यहाँ से नजर आ सकता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ये याद होनी चाहिए। आज का लेक्चर ये जो हमारा था छोटा सा था, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके नोट्स बना लेने हैं। अल्लाह हाफिज।